बीजेपी नेता और टिकटॉक गर्ल सोनाली फोगाट केस में रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। अब साजिश की पूरी कड़ी सोनाली के फार्म हाउस तक पहुंच गई, जहां पुलिस की टीम पहुंची। परिवार वालों ने शिकायत की थी कि सोनाली का लैपटॉप और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज सोनाली की मौत के बाद से गायब, जिसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी फार्म हाउस में काम करने वाली शिवम नाम के व्यक्ति से जुड़ रही है, जो सोनाली की मौत के बाद से ही लापता है। सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य सुलझने की बजाय और गहराता जा रहा है। सोनाली का पीए सुधीर सांगवान अपना जुर्म कबूल करते हुए ये खुलासा तो कर चुका है कि उसने ही सोनाली फोगाट को ड्रग्स पिलाई, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सुधीर पहले से सोनाली के कत्ल की प्लानिंग कर रहा था? क्या धीरे धीरे सुधीर सांगवान सोनाली को नशे का आदी बना रहा था? सोनाली फोगाट की मौत को लेकर एक पड़ताल गोवा पुलिस कर रही है और एक पड़ताल आज तक की टीम कर रही है, क्योंकि देश सोनाली फोगाट की मौत का पूरा सच जानना चाहता है। एक तरफ तो आज तक की टीम पड़ताल करते हुए गोवा में कर्लिस क्लब के उस टॉयलेट तक पहुंचती है जहां बेसुध सोनाली फोगाट को सुधीर सांगवान ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई पड़ता है। इस वक्त हम कर्लीज बार और रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, वहीं जहां पर सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। और अब से कुछ देर पहले अगर आप यहां पर देखें, जो गोवा की टूरिस्ट पुलिस है उनके अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। और जो कर्लीज के स्टाफ हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इंक्वायरी यहाँ पर लगातार की जा रही है। इसके पहले गोवा पुलिस की टीम भी आई थी। आपको बता दूँ, ये जो बार है उसका जो पब है जहाँ डिस्को होता है, जहाँ पर सोनाली ने उस रात पार्टी की थी, उसको सील कर दिया गया है। और ये देखिए, बाकायदा अगर जो अधिकारी हैं गोवा पुलिस के, वो यहाँ, ये टूरिस्ट पुलिस है, ये इंक्वायरी यहाँ पर की जा रही है, तमाम दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। जबकि हम आपको अगर दिखाना चाहेंगे वो टॉयलेट जहाँ पर सोनाली फोगाट तकरीबन 2 घंटे तक पड़ी हुई थी, ये जो टॉयलेट है आपको दिखाना चाहूँगा, लेडीज़ टॉयलेट, इस पर फिलहाल ताला लगा हुआ है। ये लेडीज़ टॉयलेट 2 घंटे तक यहाँ पर पड़ी हुई थी, यही जांच का विषय है। इसी टॉयलेट से जो है वो ड्रग रिकवर हुआ था। फिर दूसरी तरफ आज तक की टीम सोनाली फोगाट के हरियाणा में हिसार के फार्म हाउस पर पहुंचती है, जहां से सोनाली के साजिश के सुराग मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की 110 करोड़ की संपत्ति है। अब इस संपत्ति की हकदार उनकी इकलौती बेटी यशोधरा है। रिश्तेदारों की माने तो उसके पति संजय के हिस्से में करीब 13 एकड़ जमीन है, वहीं 6 एकड़ में फार्म हाउस और रिसोर्ट बना हुआ है। सिरसा रोड और राजगढ़ रोड बाईपास के बीच में गांव ढूंढूर की इस जमीन की कीमत करीब 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। करीब 96 करोड़ रुपए की जमीन के अलावा रिसोर्ट की कीमत करीब 6 करोड़ आंकी जा रही है। संत नगर में करीब 3 करोड़ का आवास और दुकानें। सोनाली के पास स्कॉर्पियो सहित 3 गाड़ियां हैं। सोनाली की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए आज तक की टीम सोनाली के फार्म हाउस पहुंचती है और अपनी पड़ताल शुरू करती है। विकास जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर कि इसमें सुधीर पाल सांगवान की जो भूमिका पहले से संदिग्ध रही थी, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि उसकी भूमिका किस तरह की थी पहले से ही और अब। सर, उसका मैं फर्स्ट टाइम से उसकी भूमिका संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि जो उसने ये हत्या की है प्री प्लान तरीके से की है। सोनाली जी को पहले चंडीगढ़ ले जाया गया, उसके बाद चंडीगढ़ से सीधा मतलब बॉम्बे से गोवा, वो एक प्री प्लान था उनका कि वहां ले जाके उनका मर्डर करना है। अब सुधीर सांगवान तो गोवा पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस केस के अहम किरदार और सांगवान के बेहद करीबी शिवम की पुलिस को तलाश है। हम आपको बता दें कि शिवम सोनाली के साथ फार्म हाउस पर रहता था। सोनाली की मौत के अगले दिन से ही शिवम गायब है। सोनाली फोगाट का फार्म हाउस है, हिसार के एक छोर पर है। आप देख सकते हैं ये प्राचीन शैली में बना हुआ है। वो हफ्ते 10 दिन में कभी देखभाल के लिए यहाँ पे आ जाती थी। और चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पर सुधीर का भी आना जाना था। और हमें उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं वो लेकर जा रहे हैं कि डीवीआर कहाँ पे लगाई गई थी। जो शिवम नाम का एक आरोपी है, यही वो जगह है जहाँ पर डीवीआर लगाई गई थी। और शिवम नाम का एक करीबी है जो सुधीर के शहर रोहतक का ही रहने वाला था, वो यहाँ से डीवीआर, कुछ डॉक्यूमेंट्स और यहाँ से कि एक लैपटॉप भी लेकर फरार है। जो शिवम था वो कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। ये सीसीटीवी कैमरा है, इसमें कई राज दफन हो सकते हैं, लेकिन अब डीवीआर गायब है। अब सवाल है कि क्या लैपटॉप और डीवीआर में कुछ ऐसे सबूत हैं जो सोनाली की मौत का सच बता सकते हैं? हिसार पुलिस इस वक्त उसी फार्म हाउस में पहुंची है जहां से
सोनाली फोगाट के परिवार ने डीवीआर, एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस को डीवीआर यहां से मिल गई है। इस वक्त भी परिवार के सदस्य बाहर निकले और हम बाहर आकर देखें तो पुलिस यहां पर घटनास्थल पर मौजूद है। यहां से डीवीआर और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, वो यहां से बरामद किए गए हैं। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो लैपटॉप चोरी की बात हुई थी, अभी तक कुछ नहीं मिला है। इस बीच ये जानकारी आ रही है कि सोनाली गुरुग्राम में भी रहा करती थी। गुरुग्राम के सेक्टर 102 के गुड़गांव ग्रीन्स में सुधीर ने एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त को सोनाली और सुधीर गुरुग्राम के इसी फ्लैट से दिल्ली एयरपोर्ट गए थे गोवा जाने के लिए। सूत्रों के मुताबिक सुधीर ने जब ये फ्लैट किराए पर लिया था तब उसने रेंट एग्रीमेंट में ये लिखा था कि वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहेगा और पत्नी के नाम के तौर पर उसने सोनाली फोगाट का नाम लिखा था। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट की मौत की पूरी प्लानिंग सुधीर सांगवान ने ही रची, क्योंकि 2016 में सोनाली के पति संजय की भी फार्म हाउस में ही मौत हुई थी। हिसार से मंजीत सहगल के साथ पंकज उपाध्याय और अरविंद ओझा, गोवा आज तक।